नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जहां हम जानेंगे आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का सफर। उत्तर प्रदेश भारत का दिल, जहां पैदा हुए हैं कई महापुरुष। आज हम बात करेंगे उन सभी मुख्यमंत्रियों की जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हैंडल्ड, उसके विकास के लिए काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। कौन सी पार्टी से थे वो, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन से कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, उनके टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आई, डेवलपमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, और आखिर में वो क्या लेगेसी छोड़ गए। ये सब बातें हम आज डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश के फर्स्ट मुख्यमंत्री। पंत जी एक फ्रीडम फाइटर, अच्छे स्पीकर और विजनरी लीडर थे। उनके लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने नई दिशा पकड़ी। जमींदारी खत्म करना, खेती को मॉडर्न बनाना और हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देना, ये कुछ ऐसे काम थे जिनके लिए पंत जी आज भी याद किए जाते हैं। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। मेरे टाइम में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई। कुछ लोगों को लगता था कि मैं रिच जमींदारों का साथ देता था। नॉन हिंदी स्पीकर्स को भी मेरे राज में प्रॉब्लम्स हुई। इन सब के बावजूद पंत जी एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सोशलिस्ट फार्मिंग पॉलिसीज को आगे बढ़ाया, लेकिन लैंग्वेज इश्यू पर उनकी आलोचना भी हुई। पंत जी के बाद डॉक्टर संपूर्णानंद मुख्यमंत्री बने, एक स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट और गांधी के विचारों के सपोर्टर। उनका मानना था कि एजुकेशन ही असली प्रोग्रेस की नींव है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने पर फोकस किया। लेकिन डॉक्टर संपूर्णानंद भी कंट्रोवर्सी से नहीं बच पाए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को उनके टाइम में भी प्रॉब्लम्स हुई। साथ ही कम्युनल राइट्स के टाइम उनके डिसीजंस पर सवाल उठे। फिर भी डॉक्टर संपूर्णानंद एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एजुकेशन और कल्चर को आगे बढ़ाया। हालांकि क्रिटिक्स कहते हैं कि उनके टाइम में स्ट्रांग इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं थीं। ओवरऑल डॉक्टर संपूर्णानंद का टाइम एजुकेशन और कल्चर के लिए याद किया जाता है। उनका मानना था कि एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग ही स्ट्रांग नेशन बना सकते हैं। उत्तर प्रदेश के थर्ड मुख्यमंत्री थे चंद्रभानु गुप्ता। गुप्ता जी एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनके टाइम में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में काफी प्रोग्रेस हुई, लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी भी थी। गुप्ता जी पर करप्शन के एलिगेशंस लगे, साथ ही पार्टी के अंदर भी लड़ाई झगड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बना रहा। ओवरऑल गुप्ता जी का टाइम डेवलपमेंट और कंट्रोवर्सी का मिक्स था। उनके काम आज भी उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स ढूंढना जरूरी है। सुचेता कृपलानी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट नाम, एक फ्रीडम फाइटर, गांधीयन लीडर और विमेन्स राइट्स की सपोर्टर। सुचेता जी ने विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस किया, लेकिन उनका टाइम भी चैलेंजेस से भरा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की स्ट्राइक और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल न कर पाना उनकी कमजोरियां थीं। इन डिफिकल्टीज के बावजूद सुचेता जी ने अपनी एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग विल से सबका ध्यान खींचा। वो आज भी सभी विमेन के लिए इंस्पिरेशन है। ओवरऑल सुचेता कृपलानी का टाइम विमेन लीडरशिप और एम्पावरमेंट का सिंबल है। प्रॉब्लम्स के बावजूद उनका कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। चौधरी चरण सिंह, एक ऐसा नाम जो फार्मर्स के दिलों में आज भी जिंदा है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने फार्मर्स के हितों को इंपॉर्टेंस दी। फार्मिंग रिफॉर्म्स और स्मॉल फार्मर्स को सपोर्ट करना उनकी मेन पॉलिसीज थीं। हालांकि उनके टाइम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इग्नोर करना और सिटी वोटर्स को नजरअंदाज करने जैसे इश्यूज पर भी बात हुई। कुछ लोगों को लगता था कि चौधरी साहब ज्यादातर विलेजेस पर ही ध्यान देते थे, लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद चौधरी चरण सिंह फार्मर्स के मसीहा माने जाते हैं। उनकी पॉलिसीज ने विलेज सेंट्रिक पॉलिटिक्स को नई दिशा दी। ओवरऑल चौधरी साहब का टाइम फार्मर्स के लिए, उनके डेडिकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए, उनकी कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट मुख्यमंत्री, अपनी सिंपल और सॉफ्ट स्पोकन नेचर के लिए जाने जाते थे। उनके टाइम में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर फोकस किया गया। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने में नाकामी और पार्टी पॉलिटिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने जैसे एलिगेशंस भी उन पर लगे। कुछ लोगों को लगता था कि त्रिपाठी जी अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने में लगे रहते थे, लेकिन इन कमियों के बावजूद कमलापति त्रिपाठी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस के बावजूद स्टेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ओवरऑल त्रिपाठी जी का टाइम डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप था। कुछ पॉलिसी सक्सेसफुल रही, कुछ में सुधार की गुंजाइश थी।
हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री अपनी ऑनेस्टी और प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सोशल जस्टिस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। इंदिरा गांधी से मतभेद और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उनके टाइम को प्रभावित किया। उन्हें अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इन सब के बावजूद हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने प्रिंसिपल्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो एक ऐसे लीडर थे जो सही बात कहने से पीछे नहीं हटते थे। ओवरऑल बहुगुणा जी का टाइम प्रिंसिपल्स और स्ट्रगल्स का सिंबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट से टकराव के बावजूद उन्होंने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हार्ड वर्क की। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा नाम। उनके टाइम में स्टेट ने इकोनॉमिक प्रोग्रेस में तेजी दिखाई। हालांकि उन पर कॉर्पोरेट कंपनीज का साथ देने और पॉलिटिकल करप्शन बढ़ाने के एलिगेशंस भी लगे। कुछ लोगों का मानना था कि तिवारी जी के राज में अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते गए। लेकिन इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद नारायण दत्त तिवारी को उत्तर प्रदेश के मॉडर्नाइजेशन का क्रेडिट दिया जाता है। उनके टाइम में स्टेट की इकोनॉमी को नई दिशा मिली। ओवरऑल तिवारी जी का टाइम डेवलपमेंट और कंट्रोवर्सी का मिक्स था। उन्होंने स्टेट को इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया, लेकिन रूरल अर्बन इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज भी सामने आए। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज से जुड़ा नाम। उन्होंने इन ग्रुप्स के सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर फोकस किया। हालांकि 1990 में कार सेवक पर पुलिस फायरिंग और नेपोटिज्म, करप्शन के एलिगेशंस ने उनके टाइम को प्रभावित किया। ऑपोजिशन उन्हें परिवारवाद और गुंडाराज के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद मुलायम सिंह यादव एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज की आवाज उठाई। उनके टाइम में सोशल जस्टिस के लिए कई काम हुए। ओवरऑल मुलायम सिंह यादव का टाइम सोशल जस्टिस और बैकवर्ड क्लासेस के एम्पावरमेंट के लिए याद किया जाता है। हालांकि कम्युनल टेंशन और लॉ एंड ऑर्डर उनके टाइम की कमजोरियां रहीं। कल्याण सिंह एक ऐसा नाम जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और हिंदुत्व पॉलिटिक्स पर फोकस किया। हालांकि द 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन ने देश को हिला दिया और कल्याण सिंह इस घटना से घेरे में आ गए। इसके बाद देश में जो कम्युनल वायलेंस हुई उसने कई इनोसेंट लोगों की जान ले ली। ओवरऑल कल्याण सिंह का टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था। उनका नाम हमेशा बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के साथ जुड़ा रहेगा, जिसने देश का सोशल और पॉलिटिकल सीन बदल दिया। मायावती उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दलित एम्पावरमेंट का सिंबल। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दलित एम्पावरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया। हालांकि उन पर स्टैच्यूज और मेमोरियल्स पर ज्यादा खर्च करने और करप्शन के एलिगेशंस भी लगे। ऑपोजिशन ने उन पर खुद के लिए मेमोरियल्स बनाने और पब्लिक मनी वेस्ट करने के आरोप लगाए। ओवरऑल मायावती का टाइम दलित एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस के लिए याद किया जाता है। हालांकि करप्शन के एलिगेशंस और स्टैच्यूज पर ज्यादा खर्च ने उनकी इमेज को प्रभावित किया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के यंगेस्ट मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्टेट को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाने का प्रॉमिस किया। उनके टाइम में लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। हालांकि उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा और वेलफेयर प्रोग्राम्स में इनएफिशिएंसी दिखी। ऑपोजिशन ने उन पर गुंडाराज और करप्शन के आरोप लगाए। ओवरऑल अखिलेश यादव का टाइम डेवलपमेंट और चैलेंजेस का मिक्स रहा। उन्होंने स्टेट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़ा ने उन्हें पूरी तरह से काम करने से रोका। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के करंट मुख्यमंत्री, जो अपनी हार्डलाइनर हिंदुत्व इमेज और स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं। उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। हालांकि उन पर रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ाने और CAA प्रोटेस्ट्स, कोविड-19 पैंडेमिक हैंडलिंग पर सवाल उठे हैं। ऑपोजिशन उन्हें डिवाइसिव पॉलिटिक्स और एंटी माइनॉरिटी बताते हैं। ओवरऑल योगी आदित्यनाथ का टाइम स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन उनकी हार्डलाइनर पॉलिसीज ने उन्हें कंट्रोवर्शियल भी बनाया है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक क्लिप्स, जिन्होंने आजादी के बाद से स्टेट को लीड किया है। हर एक ने अपनी सोच, अपने स्टाइल और अपनी पॉलिसीज से स्टेट को शेप करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। धन्यवाद।